हेलो डिवाइन फेमिनिन्स, कैसे हो आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, इससे पहले जो वीडियो आया है आप लोगों से मैंने कहा था कि कमेंट करिए अगर आपको मेडिटेशन, हीलिंग और या फिर जिस भी चीज़ पे वीडियो चाहिए। मेन जो इम्पोर्टेंट 4 चीज़ें होती हैं, मेडिटेशन, हीलिंग, कॉर्ड कटिंग एंड प्रोटेक्शन बबल। इन 4 के सिवा आपको कुछ करने की नीड होती नहीं है, क्योंकि ये सफिशिएंट होता है। ये आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी देता है और आपकी सोल ग्रोथ जो होती है ना, वो आप खुद फील करते हो, वो चीज़ खुद दिखती है आपको। और जब आप इतना सारा कुछ करते हो ना, जो मतलब काफ़ी सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना शुरू करते हो, तो वो उसका रिज़ल्ट आपको नहीं दिखता और आप कहीं ना कहीं इरिटेट हो जाते हो, राइट। तो आपको केवल ये 4 चीज़ें करनी है, जिनमें से 2 पर मेडिटेशन एंड हीलिंग पे मैं वीडियो ला चुकी हूँ। इससे पहले वाला वीडियो है उसे बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप ही लोगों की रिक्वेस्ट पे आया है। अब मैं कॉर्ड कटिंग की बात करती हूँ। कॉर्ड कटिंग की नीड क्यों होती है? देखिए, कॉर्ड कटिंग की नीड जब होती है, जब हम कहते हैं ना कि कोई एनर्जी है, लाइक कार्मिक्स जो होते हैं या फिर जो भी डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ होती हैं, अगर वो आपको सर्व नहीं करते हैं या आप ड्रेन हो जाते हैं उनकी एनर्जी में आने के बाद और आपका मन करता है जस्ट रन कर जाओ ऐसी एनर्जी से, चाहे वो कार्मिक्स आपकी फैमिली में हो या फिर आप फ्रेंड सर्कल में या कलीग्स में कहीं पे भी देख सकते हैं। जो भी डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ होती हैं, लाइक वो क्या करती हैं, वो आपको ड्रेन करने का काम करती हैं, क्योंकि वो तो कोई भी प्योरिटी को मतलब अपनी सोल ग्रोथ के लिए कोई प्रैक्टिस कर नहीं रही हैं। तो आप जो हो, एक तो प्योर सोल्स, ऊपर से आप जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो तो आप अपनी जो एनर्जी है, जो अपनी वाइब है, उसको ग्रो करते हो, मीन उसको बढ़ाते हो, उस एनर्जी को बढ़ाते हो, हाई वाइब में लाते हो और अनकंडीशनल लव की स्थिति में रहने की कोशिश करते हो और इनर पीस और इनर सेटिस्फैक्शन में रहते हो, ठीक है। वो लोग क्या करती हैं, जैसे आपकी जो एनर्जी होती है, जो पॉजिटिव वाइब होती है, वो आपके आसपास आकर या आपसे बात करके, ठीक है, या कैसे भी वो आपको मतलब ताना मार के या फिर किसी भी तरीके से आपको इरिटेट करके या जस्ट कॉल पे ही कुछ भी इस तरीके का, या बीच में आधी अधूरी बात छोड़ करके, या आपको सुना देना या आपको गलत बोल देना, या जो भी चीज़ है, वो जब ये करती हैं तो वो क्या करती हैं, आपको पता है एनर्जी एक्सचेंज कैसे होती है? या तो वर्ड्स के द्वारा होती है, मीन वो बोल के करती हैं, या फिर वो कुछ एक्शन करके इस तरीके का करती हैं, वो कुछ ना कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग के द्वारा ये चीज़ करती हैं। तो वो जब ये चीज़ें करती हैं, आपको कॉल सडन से कर देंगी और आपसे बात भी नहीं करना और आपको कॉल कट कर देंगी। फिर आप अंदर से आ जाओगे कि यार कॉल ही कट क्यों की, ऐसे ये अंदर से मतलब अजीब सा फील हो रहा है, ये कॉल क्यों आई इस पर्सन की, इस तरीके से जो सिचुएशन बन जाती है ना आपके आसपास, वो जो सिचुएशन है ना, वो कहीं ना कहीं आपको एक इनडायरेक्टली गिल्ट या फिर किसी भी चीज़ में डाल के चले जाएंगे, ठीक है। वो होती है डिस्टॉर्टेड कार्मिक एंड नार्सिसिस्ट एनर्जी। नार्सिसिस्ट एनर्जी बहुत ही ख़तरनाक एनर्जी होती है, लाइक जो रेपिस्ट होते हैं या जो भी मर्डर करते हैं या फिर जो भी ऑनर किलिंग करते हैं, ये इस तरीके की जो सोल्स होती हैं ना, असल में क्या होता है, ये हम पे निर्भर करता है कि हम अपने भीतर के राम को जगाएंगे कि हम अपने भीतर के रावण को जगाएंगे, ठीक है। ये हमने ये बात सुनी है ना, ये सच भी है। हम अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना छोड़ दें और हम अपने जो भी ये धार्मिक कार्य हैं, ये जो भी धर्मा से रिलेटेड मेडिटेशन, हीलिंग वगैरह, ये हम करना छोड़ दें, तो हम भी कहीं ना कहीं इसी तरीके के क्रूर प्रवृत्ति के बन जाएंगे और कहीं ना कहीं हमारी जो एनर्जी है वो दूसरों को हार्म करेगी, ठीक है, दूसरों को ड्रेन करेगी, जो प्योर हैं उनके लिए खतरा बन जाएगी, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो आप लोग के आसपास आकर के आपको कहीं ना कहीं ड्रेन करके और ऐसे जाते हैं, फिर जब उनको फिर वापस से नीड होती है फिर वापस से आते हैं। कार्मिक से यही करते हैं, वापस आते हैं, वापस जाते हैं, वापस आते हैं, वापस जाते हैं। यहाँ आपको करना क्या होता है, एक तो सरफेस एंड 5D दोनों सिचुएशंस को ध्यान में रखना होता है। सरफेस एंड 5D दोनों सिचुएशन को ध्यान में रखना होता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको कॉर्ड कटिंग के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। कॉर्ड कटिंग क्यों ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, 3D एंड 5D दोनों को बैलेंस रखना ज़रूरी है। तो हमें क्या करना होता है, हमें कॉर्ड कटिंग से पहले कार्मिक्स एंड डिस्टॉर्टेड एनर्जी के लिए एक बाउंड्री तैयार करनी होती है, लाइक अपनी ऑरा को एक बाउंड्री में रखना होता है कि यस, अगर किसी भी एनर्जी ने, लाइक कोई भी हो, वो कलीग्स हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, आप रिस्पॉन्स में नहीं आएंगे ऐसी एनर्जीज़ के साथ। आपको उनकी वाइब से ही क्लियर हो जाएगा और अब तक लगभग अवेकनिंग से पहले ऐसी जो भी सोल्स मिलेंगे आपको अब तक क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, जो हमेशा चाहते हैं कि आप उन्हें चेज़ करें और वो
जब आप उनको चेज़ नहीं करते हैं तो फिर वो वापस से आती हैं आपकी लाइफ में और वापस से सडन से चली जाती हैं। वो ये सब करके वो कहीं ना कहीं आपका ध्यान अपनी ओर केंद्रित कराने की कोशिश करती हैं कि आप उन पे ध्यान दें, या आपको गलत बोल के वो आपका सारा फोकस ले लेती हैं, या फिर कुछ ना कुछ करके उन्हें मतलब कह सकते हो उन्हें सेंटर में रहने की वो कोशिश करती हैं कि यस फोकस अपने ओर रखने की कोशिश करती हूँ। वो इस तरीके की सिचुएशन बनाती है, या तो आपको इमोशनल ब्लैकमेल करेंगी, टॉर्चर करेंगी फिज़िकली, मेंटली, और डोमेस्टिक वायलेंस के ज़रिए वो चीज़ें करेंगी, ठीक है। तो वो जब ये चीज़ें करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको क्या करते हैं, वो हर्ट वाली सिचुएशन में डाल देते हैं, और उनको ये चीज़ क्लियर है। देखिए जितने भी नेगेटिव सोल्स या फिर रेगुलर सोल्स होती हैं जो कार्मिक्स या डिस्टॉर्टेड एनर्जी से वर्क करती हैं, ऑपरेट करती हैं, जिनका रूट चक्रा तक ब्लॉक है, मीन समझ रहे हो आप, जो कि एकदम डाउन चक्रा है वो भी ब्लॉक है, तो वो क्या करती हैं, वो फिर अंधाधुंध लोगों के साथ गलत बिहेवियर, मिसबिहेव, गलत बोलना और कुछ भी उनको क्लियर नहीं है, वो कर रही हैं बस। हाँ, लेकिन उनको ये चीज़ क्लियर होती है कि वो जिस भी एनर्जी के साथ करती हैं ऐसा वो प्योर सोल के साथ करती हैं, वो अपने जैसों के साथ ऐसा नहीं करती हैं, ठीक है। तो हमें वहाँ पे 3D में और 5D में दोनों में एक्शन लेने की नीड होती है। 5D में हम करते हैं कॉर्ड कटिंग, और 3D में हम करते हैं उनको ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक करिए और बस दूरी बना लीजिए, डिलीट करिए ऐसे कॉन्टेक्ट्स को, ऐसी सिचुएशंस को, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से निकालिए, क्योंकि जब आप ऐसी एनर्जीज़ को टाटा बाय बाय करना शुरू करते हैं तब आप इनवाइट करते हैं प्योर सोल्स को, आप यूनिवर्स को मौका देते हैं कि यस आपके पास स्पेस है, आपके पास जगह है अच्छे लोगों के लिए, आपकी लाइफ में अच्छे लोग आएँ जिससे कि, ठीक है, वो चीज़ है। तो जब आप ये चीज़ करना शुरू करते हो तब आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होना शुरू होती हैं, ठीक है। आप अपनी सोल फैमिली में जब आते हो, अपनी सोल फैमिली को तब बनाकर अपना सोल टास्क कर पाते हो, क्योंकि आप जब नेगेटिविटी से भरे रहोगे तो ऑलरेडी खुद ही ड्रेन रहोगे। जितनी भी मेडिटेशन कर लो, जितनी भी हीलिंग कर लो, आप खुद ही ड्रेन रहोगे उस चीज़ से, वो चीज़ रहेगी। तो इसलिए आपको यहाँ पे एक्शन लेना होता है कार्मिक्स एंड डिस्टॉर्टेड नार्सिसिस्ट एनर्जीज़ के लिए, ठीक है, कि आपको क्या करना है, आपको क्लियर होना चाहिए ये चीज़। साथ में आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इंटरनली पता होना चाहिए। आपको उसको बता के कुछ नहीं करना है कि आप ये कर रहे हो, उसको ब्लॉक कर रहे हो, और उसको पलट के अनब्लॉक, ये ब्लॉक अनब्लॉक वाली चीज़ जो करते हैं ना वो लोग, तो बिल्कुल नहीं करनी है वो चीज़ रिपीट, क्योंकि आप रिपीट फॉर्म में करते हो ना कि अब मैंने ब्लॉक कर दिया था, अब 1 महीने बाद देखता हूँ अनब्लॉक करके वो इंसान चेंज हुआ या नहीं हुआ, वो सारी चीज़। अरे मतलब आपको क्यों देखना है कोई चेंज हुआ या नहीं हुआ, आप खुद को देखो ना कि आप चेंज हुए या नहीं हुए। आप वापस से वही चीज़ें कर रहे हो, पीछे के स्टेप्स में वापस जा रहे हो, मतलब पास्ट रिपीट करने की वापस कोशिश करते हो आप लोग, ठीक है। आप अपने पास्ट से नहीं सीखते हो, वो चीज़ करते हो। तो आपको यहाँ पे कॉर्ड कटिंग 5D में करनी होती है। कॉर्ड कटिंग कैसे करते हैं हम लोग, डिटैचमेंट में आना होता है, डिटैचमेंट सोल लेवल पे होता है, ठीक है। तो डिटैचमेंट में आने से पहले आपको उस सोल को इमेजिन करना होता है जिस सोल से आपको कार्मिक कनेक्शन या डिस्टॉर्टेड एनर्जी या जो भी आप जिस भी नेगेटिव एनर्जी से वो ऑपरेट करता है उससे आपको कॉर्ड कनेक्शन कट करना है। तो आपको क्या करना होता है, अपना, ठीक है, जो हार्ट है, हार्ट से और उस सोल की जिससे आपको कॉर्ड कनेक्शन कट करना है, उस सोल को इमेजिन करना होता है, और उसका हार्ट से, आपके हार्ट से एक कॉर्ड कनेक्ट होता है, कर्मा कॉर्ड होता है, जो जिसे मैं बोलती हूँ कार्मिक। कार्मिक मीन पास्ट लाइफ से, कर्म से आप लेके आए हो उनको, कर्म में लिखा करके लाए हो उन बॉन्ड्स को आप अपने, ठीक है। चाहे वो फ्रेंड सर्कल में हो जो आपको हमेशा टीज़ करते रहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आप ये कह लीजिए वो आपको फ्रेंड्स फैमिली कहीं पे भी मिल सकते हैं, लाइक, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो आप क्या करते हो, उस सोल को इमेजिन करते हो, एक कॉर्ड हार्ट टू हार्ट आप इमेजिन करते हो, और आप मेडिटेशन में बैठे होते हो। उस टाइम मेडिटेशन में बैठने से पहले आपको सबसे पहले प्रेयर करनी होती है जिस भी ब्लॉकेजेस पे काम करना होता है। लाइक मेडिटेशन शिव तांडव सुन के ही करना है, इसके लिए कुछ अलग से नहीं करना है, बट आपको उससे पहले प्रेयर करनी होती है कि आज मैं कॉर्ड कनेक्शन कट करने जा रहा हूँ। उस सोल का नाम लेना होता है, ठीक है, उस व्यक्ति का जिसके साथ आपको कॉर्ड कनेक्शन कट करना है, एंड यूनिवर्स से प्रेयर करनी होती है कि यूनिवर्स आपकी हेल्प करें उस कॉर्ड कनेक्शन को कट करने में, ठीक है। उसके बाद आप मेडिटेशन में बैठते हो, जब ध्यान में बैठते हो और गहरे ध्यान में चले जाते हो, उसके बाद आप ये चीज़ करते हो, सोल इमेजिन करते हो, कॉर्ड कनेक्शन आप इमेजिन करते हो हार्ट टू हार्ट, और वो कॉर्ड कनेक्शन जो होता है, वो कॉर्ड जो होता है वो डार्क कलर का होता है, डार्क एनर्जीज़ का जो होता है, मीन डार्क एनर्जीज़ लाइक
जो भी कार्मिक्स होते हैं, जो भी डिस्टॉर्डेड एनर्जी होती है, जो भी नार्सिसिस्ट एनर्जीज होती हैं या डिस्टॉर्डेड एनर्जीज होती हैं, उनके जो कॉर्ड होते हैं वो डार्क कलर के आप इमेजिन करते हो, वो सिल्वर या फिर गोल्डन नहीं होंगे, क्योंकि वो आपके डीएम या डीएफ नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्लियर रखनी होती है कि यहाँ पे आप जब उनसे कॉर्ड कनेक्शन कट करते हो तो किसी डार्क कलर लाइक ब्लैक, रेड, ठीक है, ब्राउन, इस तरीके की डार्क ब्लैक और क्या नाम है, ब्राउन और रेड, इस तरीके के कॉर्ड कनेक्शन इमेजिन आप लोगों को करने होते हैं। फिर आप उस कॉर्ड कनेक्शन को कट करते हो, देन आप फिर वापस से उस सोल को माफ़ भी करते हो। उस वक्त उसने आपके साथ जो भी किया, अब तक आपको उसने टीज़ किया या आपने उसको कोई रिस्पॉन्स दिया या कुछ भी चीज़ किया, आपने उसको टीज़ किया, तो उससे माफ़ी भी मांगते हो आप लोग, वो उसे माफ़ करके और ख़ुद भी माफ़ी मांगते हो और कॉर्ड कनेक्शन कट करते हो, ठीक है। वो कॉर्ड कनेक्शन कट करने के बाद आप वापस से यूनिवर्स से प्रे करते हो कि यूनिवर्स बस अब ये कॉर्ड कनेक्शन कट हो गया, मैं नेक्स्ट इस बर्थ में और नेक्स्ट बर्थ में इस कॉर्ड कनेक्शन को वापस जोड़ना नहीं चाहता, इस कर्मा बॉन्ड को वापस से नेक्स्ट बर्थ में या इस बर्थ में लाना नहीं चाहता, अट्रैक्ट करना नहीं चाहता 3D एंड 5D में। तो प्लीज़ इस कॉर्ड कनेक्शन को कट कर रहा हूँ मैं, और प्लीज़ आप मेरी इसमें हेल्प कीजिए, ठीक है, जिससे कि ये कर्मा बॉन्ड क्रिएट होकर के नेक्स्ट मेरे बर्थ में ना आए, ठीक है। और जस्ट प्रेयर करनी होती है और मेडिटेशन अपना कंप्लीट करना होता है, प्रॉपर जो है शिव तांडव कंप्लीट करना होता है, आपको वो चीज़ करनी होती है। और ये जो कॉर्ड कनेक्शन कट करने होते हैं ये आपको 2-3 बार में करना होता है। मीन जैसे किसी भी सोल से आप कॉर्ड कनेक्शन कट कर रहे हो तो आपको 3 से 4 दिन ये रिपीट फॉर्म में चीज़ करनी होती है उस कॉर्ड कनेक्शन को कट करने के लिए। फिर आप देखते हो कि सरफेस पे वो जो 3D सोल है वो वापस से आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। क्यों अट्रैक्ट होगी? क्योंकि उसको इंटरनली कहीं ना कहीं उसकी सोल को ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, उसके इनर सेल्फ को वो चीज़ क्लियर हो चुकी है कि ये कॉर्ड कनेक्शन कट किया गया है। तो जब ये चीज़ की जाती है तो आप और ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो उस सोल को अपनी ओर। ऐसा होता है तो आपको यहाँ पे डिटैचमेंट में आना होता है, सरफेस पे ब्लॉक करना होता है, आगे बढ़ना होता है, मूव ऑन करना होता है ऐसी सभी एनर्जीज से जो आपको सर्व नहीं करती, ठीक है, आपको नेगेटिविटी देती हैं, वो सारी चीज़ को वहीं पे छोड़ के आगे बढ़ना होता है, ठीक है, बिना कोई जवाब दिए वो चीज़ है। और सरफेस पे कोई सॉरी और वो सब चीज़ फील नहीं किया जाता है, ये सोल लेवल पे चीज़ की जाती है, ठीक है। या ना तो माफ़ी मांगी जाती है ना माफ़ी दी जाती है, सरफेस पे वो चीज़ नहीं की जाती है। किसी कार्मिक डिस्टॉर्डेड या नार्सिसिस्ट एनर्जी से अगर उससे वो चीज़ करोगे ना तो वो और ज़्यादा हावी होकर आपको टॉर्चर करेगी, क्योंकि सरफेस पे हो आप उसके सामने और वो समझ जाएगी कि यस ये बहुत इमोशनल इंसान है और इसको और टॉर्चर किया जा सकता है, वो चीज़ रहेगी यहाँ पे, ठीक है। ये तो था कॉर्ड कनेक्शन कट करना। अब एक चीज़ मैं यहाँ बताती हूँ, आपको कॉर्ड कनेक्शन कट करना तो आ गया है, अब मैं बताती हूँ प्रोटेक्शन बबल की नीड क्यों होती है। प्रोटेक्शन बबल की नीड इसलिए होती है क्योंकि आप यहाँ पर ना मतलब बहुत सारी सोल्स के बीच रहते हो। आपकी जो ऑरा है वो जैसे जैसे सोल ग्रोथ करोगे आपकी ऑरा बढ़ेगी, ठीक है, उसकी पावर बढ़ेगी, उसकी शक्ति बढ़ेगी, तो वो ड्रेन ना हो। मतलब पब्लिक प्लेस पे जाते हो या खाना खाते हो आप लोग या फिर सोते हो या मेडिटेशन करते हो, आपको प्रोटेक्शन बबल का यूज़ करना होता है। प्रोटेक्शन बबल पे पहले भी मैं वीडियोस बना चुकी, पर ये वीडियो मुझे लगता है फिर वापस से ये 4 चीज़ों की, क्योंकि 2 चीज़ों पे मेडिटेशन एंड हीलिंग पे मैं बात कर चुकी हूँ, कॉर्ड कटिंग पे मैं बात कर चुकी हूँ इस वीडियो में। अब इस वीडियो में प्रोटेक्शन बबल पे बात कर देती हूँ, इससे 4 चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो वो चीज़ है, आपको क्या करना होता है इन 4 समय पे, खाना खाते वक्त, सोते वक्त, मेडिटेशन करते वक्त या पब्लिक प्लेस पे जाते वक्त आपको ना ये चीज़ याद रखनी होती है कि प्रोटेक्शन बबल केवल एक बार बनाया जाता है, फिर उसके बाद तो फिर जब भी उसका यूज़ करो इमेजिन करना होता है उसको। और प्रोटेक्शन बबल हमेशा, अगर आप मैरिड हैं तो अपने बेबी और डीएम और क्या नाम है आप खुद, मीन डीएफ डीएम और उनका जो बेबी है उनको इमेजिन करना होता है। और अगर अभी आप मैरिड नहीं हैं तो आपको केवल खुद को और अपने डीएम को इमेजिन करना होता है उस प्रोटेक्शन बबल में। वो प्रोटेक्शन बबल ट्रांसपेरेंट होता है और वो जैसे आप योग अवस्था में बैठते हो तो आपको ये इमेजिन करना होता है कि वो आप जब योग अवस्था में बैठे हो उससे एक हाथ ऊपर एक सर्कल, एक बबल है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, जो कि उसमें आपको इमेजिन करना होता है एक कलर कि वो किस कलर का है। लाइट पिंक कलर रखिए उसका, या फिर सिल्वर कलर रखिए या गोल्डन कलर रखिए, बाकी किसी डार्क कलर का वो इमेजिन नहीं करना होता है आपको।
क्योंकि आप डार्क कलर का इमेजिन करेंगे तो डार्क एंटिटीज़ को इनवाइट करेंगे, ठीक है, उस प्रोटेक्शन बबल में। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी होती है। साथ में आपको जो भी कलर का आपने डिसाइड कर लिया है उसी कलर का प्रोटेक्शन बबल आप हर बार यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, उस मेडिटेशन में बैठना होता है शिव तांडव में, और देन आपको फिर यूनिवर्स से प्रेयर करनी होती है कि मैं प्रोटेक्शन बबल का निर्माण करने जा रहा हूँ, मेरी आप हेल्प कीजिए। मैं अपने सारे ट्रस्ट, सारे बिलीव्स और प्रॉपर जो फ्लो में मैं हूँ, ये सरेंडर में है जो मेरी एनर्जी, उसके लिए मैं एक प्रोटेक्शन बबल चाहता हूँ जिससे कि मेरी एनर्जी सेव रहे, ठीक है, मैं अपने ट्रू सेल्फ में रहूँ, मेरी पीस बनी रहे, मेरी इनर पीस बनी रहे, अनकंडीशनल लव की स्थिति बनी रहे, और कॉस्मिक कनेक्शंस मेरे स्ट्रॉन्ग रहें, ठीक है। ये प्रेयर करने के बाद आपको ये सब इमेजिन करना होता है, और इमेजिन करने के बाद फिर आपको इमेजिन करना होता है उस प्रोटेक्शन बबल में अपने डीएम को, या आप अगर मैरिड हैं तो अपने बेबी को भी और ख़ुद को भी, और उसमें योगावस्था में आप लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो सर्कल बंद है एकदम, ठीक है, वो बबल एकदम बंद है, वो इमेजिन आपको करना है, ठीक है। अपने सारे बिलीव्स और अपने सारे जो भी सरेंडर, जो भी आपने अब तक मेडिटेशन प्रैक्टिसेस की हैं, वो सारे आपके बिलीव्स, ट्रस्ट, यूनिवर्स के ट्रस्ट, एंजल्स, सब कुछ आपको, सारी सबकी एनर्जीज, पॉजिटिव वाइब्स उसमें देनी होती है। तो ये याद रखिए कि आप एक बार जो प्रोटेक्शन बबल या कलर चूज़ कर लेंगे उसे चेंज मत करिएगा। अगर चेंज किया तो आप ये समझिए कि आप कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट और वो बिलीव सारे हैं ना, वो आप एक बार लगा चुके हैं, फिर नया बनाएंगे तो वो एनर्जी उसमें उस लेवल की नहीं होती है, इसलिए एक ही बार करिए ये, ठीक है। अब जैसे वो बन गया है, ठीक है, तो उसके बाद अब आपको करना क्या है, फिर मेडिटेशन कंप्लीट करनी है, शिव तांडव कंप्लीट करना है, देन आपको ये चीज़ यूनिवर्स से प्रेयर करनी है कि अब ये प्रोटेक्शन बबल बन चुका है, तो अब आप मुझे, मेरे और मेरे डीएम की और मेरी बेबी या जो भी चीज़ है, या फिर आप और आपके डीएम की ही वो एनर्जी सेव रखें, ठीक है, आपको हायर वाइब्स में रखें, और ये प्रोटेक्शन बबल वर्किंग हो, ठीक है, वो चीज़ करनी होती है। शिव तांडव कंप्लीट करना होता है। फिर क्या करना होता है, जब भी जैसे आप खाना खा रहे हो उससे पहले जस्ट 5 मिनट लगते हैं प्रोटेक्शन बबल रेडी करने में, या फिर 5 सेकंड भी, क्योंकि आप प्रैक्टिस में आ जाती है ना कोई चीज़, तो आपको कंफर्म हो रहती है। फिर आपको क्या करना होता है, क्योंकि प्रोटेक्शन बबल आपने प्रॉपर मेडिटेशन वगैरह से बनाया था, तो अब आपको क्या करना होता है, आपको जस्ट इमेजिन करना होता है आइज़ क्लोज करके, योगा अवस्था में थोड़ा सा बैठ के ध्यान कि यस प्रोटेक्शन बबल है और इस तरीके की, और आपके डीएम की एनर्जी उसमें है, ट्रांसपेरेंट है वो बबल, और बस उसके बाद आपको फिर अपना खाना खाइए, जो भी करिए, फिर उसके बाद और फिर सोते वक्त भी आप यही करते हो, ठीक है, सेम इस तरीके से आप पब्लिक प्लेस पे जाने से पहले ये चीज़ करते हो, मेडिटेशन में बैठने से पहले ये चीज़ करते हो, जिससे कि आपके आसपास कोई भी डार्क एनर्जी या फिर कोई भी आपके ऑरा में नेगेटिव एनर्जी से ऑपरेट करते हुए कोई भी सोल आपके आसपास ना आए, और आप ड्रेन ना हो, आपकी ऑरा स्ट्रांग रहे, ठीक है, वो चीज़ आपको करनी होती है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी होती है यहाँ पे, प्रोटेक्शन बबल जो है वो केवल 4 से 5 घंटे तक वर्किंग होता है, या 6 घंटे तक, ठीक है, उसके बाद वापस से यूज़ किया जाता है। अगर आप सोते वक्त यूज़ करो तो वो प्रॉपर 7-8 आवर्स आपको प्रोटेक्ट रखता है, ठीक है। लेकिन आप अगर सोचो कि आप पब्लिक प्लेस पे जा रहे हो और वो 6 से 7-8 घंटे आपको प्रोटेक्ट रखे, वो नहीं होता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिर प्रोटेक्शन बबल पे कहीं ना कहीं जो नेगेटिव एनर्जी वो प्रोटेक्शन बबल से टकराती है, समझ रहे हो आप, तो वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन बबल की एनर्जी ड्रेन होती है, वो डाउन होता है, धीरे धीरे डाउन होता है, तो आपको वापस से फिर प्रोटेक्शन बबल यूज़ करने की नीड रहती है। तो कभी भी देखना, आप जितने भी डीएफ्स या डीएम्स हो, वो आप जब पब्लिक प्लेस पे जाओगे तो आप जब वहाँ से वापस लौटोगे ना घर पे, तो आप बेशक आप आधे घंटे 15 मिनट के लिए गए हो, लेकिन आप ऐसा फील करोगे जैसे आपको खाली कर दिया गया हो, पता नहीं क्या छीन लिया गया हो, आपकी पॉजिटिविटी सारी की सारी ले ली गई हो, ड्रेन कर दिया गया, और फिर आपको एक रहती है नीड, या तो हीलिंग की या फिर मेडिटेशन की, बहुत वो आप ना वो डाउन एनर्जी में रहना पसंद नहीं करते हो, आप इरिटेट होने शुरू हो जाते हो, तो इसलिए आपको प्रोटेक्शन बबल वगैरह का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी डेली हीलिंग के लिए मैंने इससे पहले वाला जो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो ध्यान से देख लीजिएगा। और एक चीज़, आपको अगर किसी भी तरीका का क्वेश्चन है आपके माइंड में, कुछ भी है, तो आप कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। आप लोगों के उन सभी क्वेश्चंस को मैं
आंसर करूँगी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा अपना और खुश रहिए। और एक चीज़, इसके बाद मैं DMDF एनर्जी पर वीडियो लाने वाली हूँ, ठीक है। शाम तक आएगी वो। जैसे ही मेरे डाउनलोड्स एंड कॉलिंग कंप्लीट होगी DMDF चैनलिंग को लेकर के, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। ध्यान रखिए आप लोग अपना। और अगर आप लोगों को न्यू बिगनिंग पर वीडियो चाहिए तो मुझे बताना, मैं कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर देना, मैं वीडियो लेके आऊँगी उस पर भी, ठीक है। तो आपको जिस भी टॉपिक पे नीड हो कि यस आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको जानना है कुछ, तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। टेक केयर फ्रेंड्स, ध्यान रखिए आप लोग अपना, खुश रहिए, हैप्पी रहिए एकदम, ठीक है। अपने सेल्फ लव में रहिए। मिलते हैं फ्रेंड्स।